नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज हम इस वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे जो कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। जेमस्टोन्स यानी कि रत्न। आप लोगों ने बहुत सारे जेमस्टोन्स के बारे में सुना होगा। हो सकता है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सुना हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सुना हो, किसी ने आपसे कहा हो ये वाला जेमस्टोन पहन लो ये अच्छा हो जाएगा, वो वाला पहन लो वो अच्छा हो जाएगा। तो जेमस्टोन्स काम कैसे करते हैं, तो इसका पहले तो मैं आपको छोटा सा लॉजिक समझाता हूँ। हमारी बॉडी कितने परसेंट वाटर से बनी है? जनरली साइंटिस्ट का जो मत है उसके हिसाब से करीब 70% ऑफ आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर। तो अब आपने साइंस में हाई टाइड और लो टाइड का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि फुल मून पे कौन सी टाइड होती है और नो मून पे कौन सी टाइड होती है। तो जब मून के ग्रेविटेशनल पुल का असर समुद्र की लहरों पे इतना ज्यादा पड़ रहा है तो जो हमारा शरीर बना है 70% पानी से, उस पे कैसे नहीं पड़ेगा, ये मेन क्वेश्चन है। तो समझिए, जो भी एनर्जीज हमारी होती हैं, जैसा मैंने मांगलिक दोष वाली वीडियो में बात करी थी कि जो भी प्लैनेट्स की एनर्जीज होती हैं वो हमारे अंदर होती हैं और वो बाहर प्रकट होती हैं। तो अब हमारी कोई एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, कोई एनर्जी कम हो सकती है, कोई एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, कोई पॉजिटिव हो सकती है। तो अब कोई इंसान है, जैसे मैंने उसमें मंगल की बात करी थी तो वहीं से मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूँ। किसी का मंगल है, वो अच्छा है बट वीक है, तो अब वो इंसान डिसीजन मेकिंग तो ठीक करता है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाता, तो कोई उसकी सुनता नहीं है। ऐसे ही कोई इंसान है जिसके इमोशंस खराब हैं, यानी कि इमोशनल इम्बैलेंस है। इसका क्या मतलब हुआ कि उसका मून ठीक नहीं है। मून इज कारक ऑफ इमोशन। तो ये जो प्लेनेट है ये ठीक नहीं है, यानी कि उसके अंदर उसकी एनर्जीज ठीक नहीं है, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। अब हमें उसे ठीक करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? या तो अपना बाहर का एनवायरनमेंट चेंज कर लें, तो वो तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है नहीं कि आप किसी लाला लैंड में जाके रहने लगो जहाँ पे सब कुछ ही अच्छा है, तो वो चीज़ तो पॉसिबल है नहीं। तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें इंड्यूस कर सकते हैं जिससे वो वाली चीज़ें ठीक हो जाएं। जैसे मेरा एक वीडियो था हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन 7 डेज, तो उस वाली वीडियो मैंने बात करी थी कि आप जो अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसे थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हो क्या। उसमें मैंने 1-2 रेमेडीज डिस्कस करी थी, आप चाहो तो देख सकते हो। तो अब कोई भी जो चीज़ है वो हमारी लाइफ में एक एनर्जी लेके आती है। अब जैसे सुबह उठ के आप अच्छे से नहा धो के, बढ़िया कपड़े पहन के, अच्छा परफ्यूम लगा के, अच्छा हैंकरचीफ रख के बाहर निकलते हो तो आपके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। वहीं कोई और दिन है जिस दिन आपकी तबीयत खराब है, आपको ठीक नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है, नोजिया फील हो रहा है, तो तब जब आप बाहर निकलते हो तो आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती। तो बस सारा खेल फीलिंग का है कि कैसे आपको अच्छा लगने लगे जिंदगी में। तो हर एक जो प्लेनेट होता है वो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट लेके आता है आपकी लाइफ में अपने से एसोसिएटेड। इसीलिए हम लोग जेमस्टोन पहनते हैं। अब कोई जेमस्टोन है जो कि एसोसिएटेड है बुद्धि से। बुद्धि का कारक कौन सा प्लेनेट होता है? मरकरी। अगर कोई जेमस्टोन मरकरी से एसोसिएटेड है और आपकी बुद्धि जो है वो करप्ट है, तो आप उस जेमस्टोन को पहन लेंगे तो आपकी बुद्धि और करप्ट हो जाएगी। और अगर आपकी बुद्धि ठीक है, सही डायरेक्शन में काम करती है, आप एथिकल हैं, लॉजिकल हैं, बट वो वीक है, तो उसे आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप उस वाले प्लेनेट से एसोसिएटेड जेमस्टोन अगर पहन लेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इस बात का कंक्लूजन क्या निकला? इसका कंक्लूजन ये निकला कि जो भी जेमस्टोन्स होते हैं वो जिस भी प्लेनेट से एसोसिएटेड होते हैं उस प्लेनेट को स्टेरॉइड पे रखते हैं, यानी कि उसे बूस्ट करते हैं। तो अगर वो आपका प्लेनेट खराब है तो उसकी खराबी को बूस्ट कर देंगे, अगर वो प्लेनेट आपका अच्छा है तो उसकी अच्छाई को बढ़ा देंगे। ये काम होता है जेमस्टोन का। और जेमस्टोन जनरली हम कहाँ पे पहनते हैं? जहाँ पे वो हमारी स्किन से टच हो रहे हों। सेम लॉजिक जो कि मैंने अभी दिया, अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं बट आपकी तबीयत हल्की सी खराब है, एकदम बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, तो थोड़ा बहुत आप अच्छे से नहा धो के फ्रेश होके कपड़े पहन के अच्छा परफ्यूम लगा लेंगे तो आपको थोड़ा ठीक लगने लगेगा। तो वही सेम चीज़ जेमस्टोन के साथ है। जब वो आपकी स्किन पे टच होते हैं और जो लाइट रेज होती हैं, जैसे कि ये एक जेमस्टोन है, अब सामने से जो लाइट आ रही है वो इससे टच होके अंदर मेरी स्किन तक जा रही है, तो जब वो उस तरह की लाइट, जब उस तरह की एनर्जीज आपके अंदर जाती हैं तो वो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट करती हैं। इम्पैक्ट कैसा होगा वो मैंने समझा दिया। अगर आपके अंदर वो
पॉजिटिव एनर्जी है बट कम मात्रा में है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव एनर्जी है कम मात्रा में है तो नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी कि वो वाला प्लेनेट आपका बूस्ट हो जाएगा। तो अब कोई इंसान है जिसके अंदर करेज नहीं है, तो करेज से कौन सा प्लेनेट एसोसिएटेड है? मार्स। वो राइटियस तो है इंसान, यानी कि वो सही है अपनी जगह, बट वो स्टैंड नहीं ले पाता। तो मार्स का रतन कौन सा होता है? मूंगा या फिर रेड कोरल। तो अगर वो उस वाले जेमस्टोन को पहन ले तो उसके अंदर जो करेज कम है वो करेज उसका बढ़ जाएगा। ऐसे करके जेमस्टोन काम करते हैं। तो जेमस्टोन कौन सा किसे पहनना होता है ये तो आप एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करने के बाद ही पहनना। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी कि इस वाले त्रिक भाव में जो प्लैनेट्स होते हैं 1, 5, 9 में, उन हाउसेस में जो राशि हैं उसके जो रूलर हैं वो अगर 6, 8, 12 में नहीं बैठे हैं तो आप उस वाले रतन को धारण कर सकते। वो केवल फ्री वाला ज्ञान है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, यूट्यूब पे कोई आपका भला करने के लिए नहीं बैठा है, कोई चैरिटी करने के लिए नहीं बैठा है, तो वो लोग भी आपको पूरी जानकारी नहीं देंगे। स्पेसिफिकली आपके केस में कौन सा जेमस्टोन वर्क करेगा कौन सा नहीं करेगा, उसके लिए आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा इसमें कुछ एज सच फ़ायदा है नहीं, बहुत नॉमिनल सा चार्ज है मेरा, और मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि जेमस्टोन आपको यहाँ से खरीदना है या वहाँ से खरीदना है, क्योंकि मैं जेमस्टोन नहीं बेचता हूँ। तो मेरा इसमें कुछ इंसेंटिव नहीं है आपको कुछ भी गलत एडवाइस देने का। या तो मैं जेमस्टोन बेच रहा होता, मेरी कहीं पे सेटिंग होती तो मैं बताता ये जेमस्टोन ऐसे ऐसे ये आपको पहनना है, आपको चाहिए तो ये मेरा कूपन लगा के आप यहाँ से खरीद सकते हो। तो वो सब बेचने का काम मेरा है नहीं। तो जो भी मैं आपको एडवाइस दूंगा वो एकदम जेन्युइन होगी और आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, क्योंकि जेमस्टोन की भी इंडस्ट्री में एक तो 90 to 95% जो जेमस्टोन आ रहे हैं वो फेक आ रहे हैं। उसे आप टेस्ट कैसे कराएंगे वही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मेजरली 3 जो सर्टिफाइड लेबोरेटरीज होती हैं उसमें से GJEPC, GIA, ऐसे करके टोटल 3 लेबोरेटरीज हैं जिन्हें कि मैं सही मानता हूं, जिनके रिजल्ट की ऑथेंटिसिटी मेरे हिसाब से ठीक है। नहीं तो कोई भी कहीं से भी आप जेमस्टोन लेंगे वो 500 रुपये में टेस्ट करा के अपने मन का रिजल्ट ला के वो आपको एक सर्टिफिकेट पे छपवा के दे देंगे, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, जो लोकल लेबोरेटरीज होती हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इस चीज़ में एक और कंसिडरेशन ये आता है कि आपका कोई प्लेनेट अगर खराब है और उसकी महादशा चल रही है, ये मैं आपको एक एक्सेप्शन रूल बता रहा हूँ जो जनरली नहीं बताते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि इतना लोग समझते नहीं हैं। जब लोग पर्सनली कनेक्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स से तब वो लोग इस चीज़ का ध्यान रख के बताते हैं। बट मैं आपको एक जनरल नोशन बता देता हूँ कि जेमस्टोन आपका काम कितना ख़राब भी कर सकते हैं। कोई चीज़ स्टेरॉयड है तो स्टेरॉयड के साइड इफ़ेक्ट्स ना हो उसका ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। अब जैसे किसी की केतु की महादशा चल रही है, राहु केतु की आपने स्टोरी सुनी होगी, वो समुद्र मंथन चल रहा था, गर्दन काट दी, नीचे वाला केतु ऊपर वाला राहु। तो राहु जी या केतु जी किसी की भी महादशा चल रही है, उसमें आप कैट्स आई पहन लेते हैं। कैट्स आई जेमस्टोन होता है जो कि केतु से एसोसिएटेड होता है। तो अगर आपने वो जेमस्टोन पहन लिया और आपकी महादशा चल रही है या आपकी अंतरदशा चल रही है केतु की, तो केतु आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पहले से ही है और आपने जेमस्टोन भी वो वाला धारण कर लिया और केतु आपका ठीक पोजीशन में नहीं बैठा है आपके चार्ट में, तो क्या होगा उससे? आपका एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाएगा, आपकी सर्जरी होने का चांस बढ़ जाएगा और हो ही जाएगी अगर कोई और प्लेनेट आपको बचा नहीं रहा होगा। तो इसीलिए जो चलता फिरता ज्ञान मिलता है उसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी की मंगल की दशा चल रही है तो उसे मंगल पहनना चाहिए, किसी की सूर्य की चल रही है तो उसे माणिक या रूबी पहनना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ को एनहेंस करना चाहते हैं जेमस्टोन की हेल्प से, तो आप प्लीज़ पर्सनली कनेक्ट कर लीजिएगा। बहुत नॉमिनल सी फीस है और मैंने आपको पीछे समझा भी दिया कि मेरा इसमें इंसेंटिव क्यों नहीं है। तो ऐसे करके जेमस्टोन्स काम करते। बाकी अगर आपको जनरल जानकारी चाहिए कि कौन से प्लेनेट से कौन सा जेमस्टोन एसोसिएटेड होता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सन से एसोसिएटेड होता है रूबी यानी माणिक, मर्क्यूरी से एसोसिएटेड होता है पन्ना यानी कि ग्रीन एमरल्ड, शनि से एसोसिएटेड होता है ब्लू सफ़ायर, जुपिटर से एसोसिएटेड होता है येलो सफ़ायर, मार्स से एसोसिएटेड होता है रेड कोरल यानी मूंगा, वीनस से एसोसिएटेड होता है डायमंड, केतु से एसोसिएटेड होता है कैट्स आई। तो ऐसे करके जो अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं, जैसे मून से मोती, इन सारे प्लैनेट्स से ये सारे जेमस्टोन्स एसोसिएटेड होते हैं।
तो इनमें से जिस भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आपकी समस्या है और वो प्लेनेट आपका ठीक बैठा हुआ है तो उसका बहुत आसानी से इलाज किया जा सकता है। ये फ़ायदा होता है जेमस्टोन का कि वो प्लेनेट को स्टेरॉइड पे लेके आते हैं। और इसका एक और बेहतरीन एग्जाम्पल, अब बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें सुपरस्टिशन है, काम नहीं करती, तो जो एकदम ही इस चीज़ को नकार देते हैं उसका तो कोई इलाज नहीं है। अब सिगरेट पीने वाले सिगरेट पिएंगे, चाहे सिगरेट की डिब्बी पे आप कितनी भी खराब इमेज बना दो तो उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो लोग इस चीज़ को समझना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश का सारा ज्ञान जो है वो बकवास है, सुपरस्टिशन है। तो एक और चीज़ मैं आपको छोटी सी समझाता हूँ, किसी और वीडियो में इसे पूरा मैं डिस्कस करूँगा, बट यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ समझा के आपको छोड़ देता हूँ। जो अमेरिका है, तो वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल के कैदी होते हैं उन्हें इमोशनली कैसे तोड़ा जाता है। यानी कि अगर उनसे आपको कोई सीक्रेट निकलवाना है, वो दिमाग के इतने पक्के हैं कि वो आपको बता के ही नहीं देंगे। आप चाहे उन्हें कितना टॉर्चर कर लो, चाहे कुछ कर लो, चाहे उन्हें मार के आप ख़त्म कर दो, वो नहीं बताएंगे। तो उनके दिमाग को वो लोग कैसे कब्जे में लेते हैं? अंडरग्राउंड वाटर में उनके जेल के सेल्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, पूरे जो वो रूम होते हैं उसमें सब कुछ वाइट होता है। जो वो कैदी होते हैं उन्हें भी वाइट कपड़े पहनाए जाते हैं, उनके हाथ पैर भी वाइट पेंट कर दिए जाते हैं, उन्हें खाने में भी केवल वाइट चीज़ें दी जाती है और वहाँ पे वाइट के अलावा कुछ और होता ही नहीं है, सब कुछ वाइट ही वाइट होता है। तो वाइट चीज़ किससे एसोसिएटेड होती है? वाइट होता है मून से एसोसिएटेड। मून किसका कारक होता है? मून आपके इमोशंस का कारक होता है। तो हर जगह अगर आपको मून ही मून दिख रहा है, यानी हर जगह आपको वाइट ही वाइट दिख रहा है, तो आपकी जो जिंदगी है उसमें मून को कितना ज़्यादा उन लोगों ने एग्जॉल्टेड कर दिया, कितना ज़्यादा उसकी एनर्जी को बढ़ा दिया, कितना ज़्यादा उसे स्टेरॉइड दे दिया। तो जब मून को आप इतना ज़्यादा स्टेरॉइड दे दोगे, आपके इमोशन एकदम फटने पे आ जाएंगे, तब वो लोग जाके सच बता। तो हमारे देश का ज्ञान जो है उसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, बस दिमाग लगाना आपको आना चाहिए। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और इसे आगे शेयर करिए। और लगता है जिन लोगों की ज़िंदगी में इस तरह की समस्याएं जो सॉल्व हो सकती हैं उन्हें ये वाली वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।